निशा, तेरी ही किस्मत अच्छी, तू सही बोलती थी, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कहने को मेरे घर में स्प्लिट एसी दो दो कमरे में लगे हुए हैं, पर फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खुश हो और मैं एसी वाले ससुराल में भी जाकर खुश नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों बोलती हो पूजा? देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अतुल को अपनी गलतियों का एहसास होगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमीर बहन अपनी गरीब बहन से ऐसी बातें कर रही थी? आखिर इतनी अमीर होने के बाद भी वो इतनी दुखी क्यों थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। बहन, अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब हमारी बहू हमारे घर आएंगी। हाँ बहन, मुझे भी। इतना बोलकर लड़के वाले घर से चले जाते हैं, जिसके बाद पूजा अपनी बहन से बोलती है, तूने गलती करी निशा, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर। पर मुझे क्या, मेरा तो ससुराल काफी अमीर है और वहाँ एसी भी लगा है। अब तो मैं एसी में रहूंगी और तू शादी के बाद भी गरीबों वाली जिंदगी जिएगी। पूजा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से ऐसी बातें करती हुई? ये तुम दोनों की किस्मत है कि तुम में से एक अमीर घर में जा रही है और एक गरीब घर में। हाँ माँ, हम भी तो गरीब ही हैं, और वैसे भी किसी ने खूब कहा है रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में करनी चाहिए। निशा की ये बात सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द दोनों ही बहन की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब पूजा अपने अमीर ससुराल पहुंचती है तो उसे बहुत खुशी होती है। मेरा ससुराल कितना अमीर है, कितना बड़ा घर है, पर घर में कोई सजावट नहीं और मैं कब से दहलीज पर खड़ी हूँ, अब तक किसी ने मेरा गृह प्रवेश भी नहीं किया। पूजा, तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना है तो तुम सीधी खड़ी रहो। मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है, शादी में भी फुर्सत नहीं मिली। माँ, आप लोग देख लो क्या रीति रिवाज करने हैं। माँ, मैं तो थक गई हूँ, आप खुद ही भाभी का गृह प्रवेश करवा लो, मैं तो चली सोने। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ और ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा मुझसे। बहू तू यहीं रुकना, मैं किसी नौकर से कहती हूँ, वो तेरा गृह प्रवेश करवा देंगे। इतना बोलकर सुमित्रा भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद घर की एक नौकरानी गंगू आती है जो पूजा का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, यहाँ पर सब बहुत अच्छे, किसी की बातों को दिल पर मत लेना, बस इन अमीरों में आकर ज्यादा है। और हो सका तो शायद ये लोग तुम्हें टाइम भी ना दे सके, पर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कमरे में दो दो स्प्लिट एसी लगे, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। गंगू की बात सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कमरे में जाकर आराम करती है। एसी की ठंडी हवा खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी ओर गरीब निशा अपने ससुराल पहुंचती है, जहां सभी लोग बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करते हैं। भाभी, पैसे की थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए पूरा घर नहीं सजा सके, पर जहाँ से आप हमारे घर में प्रवेश करोगी हमने वो जगह अच्छे से सजाई। आप इस फूलों पर चलकर घर में आना, और बहू घर में आने से पहले अपने दाएं पैर से कलश को गिराना। गरीब ससुराल में आते ही निशा को इतना प्यार मिलता है कि वो अपनी गरीबी भूल जाती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है और उसके कमरे में जाते ही पंखा बंद हो जाता है। माफ करना, इस पंखे को आदत है, ज्यादा देर चलता है तो बंद हो जाता है। तुम चिंता मत करो, अभी मैं इसे एक डंडा मारूंगा तो चलने लगेगा। इतना बोलकर कुलदीप एक बड़ा सा डंडा उठाता है और पंखे पर मारता है, जिसके बाद पंखा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। जहां ससुराल में आते ही गर्मी और पसीने से निशा बेहाल हो रही थी, तो वहीं अपने अमीर ससुराल में कमरे में जाते ही एसी की ठंडी हवा खाकर पूजा को नींद आ जाती है। और अगली सुबह पूजा की पहली रसोई होती है और वो बिना किसी से पूछे सबके लिए कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, ऑयल वाली सब्जी, पनीर, छोले भटूरे जैसे पकवान बनाती है, जिसे खाने की टेबल पर देख सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, अपनी पहली रसोई करने से पहले पूछ तो लेती, हम लोग इतना ऑयली खाना नहीं खाते। कंगू, तुम जाकर हमारे लिए रोटी और साधारण सी सब्जी बना दो। हाँ भाभी, मुझसे भी ये खाना खाया नहीं जाएगा। इस तरह कोई पूजा के बने हाथों का खाना नहीं खाता और वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। पूजा को अपने ससुराल वालों का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी ओर निशा अपने ससुराल में केवल छोले, पनीर और जीरा राइस बनाती है, जिसे पूरा परिवार बड़े चाव से खाता है। बहू, खाना तो सच में बहुत बढ़िया है। मैं तो आज लंच में भी यही लेकर जाऊंगा। पहली रसोई में घर वालों से इतना प्यार पाकर निशा को अपनी गरीबी का एहसास ही नहीं होता। तो वहीं एसी की हवा खाती हुई पूजा खुद से कहती है, किसी ने भी मेरे हाथों का खाना नहीं खाया, जबकि मेरी पहली रसोई थी। पर कोई बात नहीं, कल से मैं माँ जी से पूछकर खाना बनाऊंगी। खैर, शादी के बाद स्प्लिट वाली दो दो एसी की हवा में तो मज़ा ही आ गया। एक बार अपनी गरीब बहन को फ़ोन करके देखती हूँ, बेचारी कैसे उसने गर्मी में खाना बनाया होगा। अपनी बहन को जलील करने के लिए पूजा उसे वीडियो कॉल करती है और उसे अपना एसी वाला कमरा दिखाते हुए कहती है, ये देख मेरा कमरा, मेरे कमरों में दो दो एसी लगे, वो भी स्प्लिट एसी। एक बार तू अपना कमरा तो दिखा, पंखा लगा भी है या बिना पंखे के गुजारा कर रही है? दीदी, पंखा तो लगा है पर चलते चलते ही रुक जाता है।
भाभी आपको कितना पसीना आ रहा है, रुको मैं अभी आपको आकर हवा कर देती हूँ, ये पंखा तो भैया ही ठीक कर सकते हैं। भाभी सारे दिन एसी में ही बैठी रहती हो, थोड़ा घर के काम भी कर लिया करो। माना कि नौकरानी घर में रखी है, पर आप अपने काम तो कर सकती हो ना। शिल्पा की बात सुनते ही पूजा फोन रख देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मौका देखकर पूजा हर बार अपनी बहन को फोन करके उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। एक दिन एसी में बैठी पूजा अपने पति से कहती है, अतुल हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं गई। आज तो आप घर में भी हैं, कहीं बाहर चलते हैं ना। अरे बाहर बहुत गर्मी है, एसी के मजे क्यों नहीं लेती मायके में? आज तक पंखा भी नसीब नहीं हुआ और ससुराल में एसी की हवा छोड़कर बाहर घूमना चाहती हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं काम पर रहा हूँ तो मुझसे बातें मत किया करो, तुम्हारी वजह से अभी कुछ गलती हो जाती तो। इतना बोलकर अतुल अपना लैपटॉप लेकर कमरे में बाहर चला जाता है और बेचारी पूजा एसी वाले कमरे से निकलकर रसोई में खाना बनाने जाती है, जहां उसे काफी गर्मी लग रही होती है। और वो बाहर आकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रसोई में कुछ ऐसा करें ताकि गर्मी ना लगे। बहू ससुराल में एसी क्या मिल गई, तू तो एसी की आदी हो गई, अब क्या तेरे लिए रसोई में भी एसी लगवाएं? अब खाना बनाने में थोड़ी गर्मी तो लगेगी। हमने सोचा था कि गरीब घर की बहू लेकर आएंगे तो नाटक नहीं देखने पड़ेंगे, पर तुम्हारा नाटक भी कोई कम नहीं है बहू। अपनी सास की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। तो वहीं जब गर्मी से परेशान निशा खाना बना रही होती है तो उसकी सास और नंद हाथों से हाथ पंखा लेकर उसे हवा करने लगती हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बहू इतनी गर्मी में तू हमारे लिए खाना बना रही, पसीने से बेहाल है, तेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए तुझे हवा कर रहे हैं। बेटा तू भाभी के लिए नींबू पानी बना दे। इस तरह काजल अपनी भाभी के लिए नींबू पानी बनाती है। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और इस बार भी सब खाने से पहले निशा को खाने को देते हैं। तुम्हारी वजह से इतनी गर्मी में हमें इतना स्वादिष्ट खाना मिला है, इसलिए पहले निशा तुम ही खाओगी। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। जहां गरीब होने के बाद भी निशा अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तो वहीं अमीर पूजा अपने अमीर ससुराल में भी आकर उसे खुशी नहीं मिलती। और एक दिन वो अपने अमीर ससुराल वालों से परेशान होकर अपनी बहन से मिलने जाती है, जहां रोते हुए पूजा सारी बात निशा को बताती है। वहां कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं है वहां। घर के बाहर खड़ा अतुल अपनी बीवी की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अंदर जाकर कहता है, पूजा मैं यहाँ गुस्से में तुम्हें लेने के लिए आया था, पर अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हम सब लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम भले ही पैसे वाले हैं, पर हमें गरीबों की कद्र करनी आती है, क्योंकि सब हमें घमंडी बोलते थे। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, पर शादी के बाद हमने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, और अब मुझे लगता है कि लोग शायद सच कहते थे। अतुल सुख सुविधा देने से ही कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद मेरी बहन का ख्याल नहीं रखोगे। अतुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बीवी के साथ घर जाता है। और इस बार अतुल के कहने पर पूरा परिवार उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है और अब पूजा भी अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीती है। माँ बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा दे दो। हाँ बस अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर पूजा रसोई में जाती है, जहाँ निकिता गर्मी से बेहाल सभी के लिए लंच बना रही होती है। और जब वो ये देखती है कि पूजा फिर से कोल्ड ड्रिंक निकालकर बच्चों को देने जा रही है, तो वो उससे कहती है, अरे पूजा ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, बच्चे जब धूप से घर आते हैं तो उन्हें 5 मिनट आराम करने दिया करो और उसके बाद उनके लिए शिकंजी बनाया करो। दीदी अब गाँव की गवार है, मैं नहीं, मैं अपने बच्चों को महंगे जूस कोल्ड ड्रिंक दूंगी जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ना कि आपकी तरह गर्मी से परेशान होकर रसोई में खड़ी होकर उनके लिए नींबू पानी या जूस बनाकर बस पैसे बचाने के बारे में ही सोचती रहूंगी। पूजा अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खाना बनाकर बच्चों के लिए खुद शिकंजी बना लूंगी। निकिता की बातें सुनकर पूजा गुस्से में जूस वहीं रखकर बाहर जाती है और आशा पूजा से बोलती है, अरे बहू बच्चों ने तुमसे कुछ पीने के लिए ठंडा मांगा था, बड़ी बहू खाना बना रही है और तू खाली हाथ आ गई। हाँ क्योंकि आपकी गवार लाडली बहू बोल रही है वो शिकंजी बनाएगी, पता नहीं ऐसी सस्ती चीज आखिर कब तक बच्चों को पिलाएगी। वो करती तो वो ऐसे है जैसे कि हम पता नहीं कितने गरीब हैं। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद निकिता बच्चों के लिए रसोई में खड़ी होकर पसीने से बेहाल उनके लिए एक एक गिलास में नींबू, काला नमक और ठंडा पानी डालकर शिकंजी बनाकर लाती है। वाह शिकंजी! माँ मुझे तो आपके हाथों की शिकंजी बहुत पसंद है।
हाँ बड़ी माँ, सच में आपका जवाब नहीं। वैसे लास्ट टाइम मेरी माँ ने जो बाहर से वाटरमेलन जूस मंगवाया था वो भी बहुत अच्छा था, है ना? अब बातें बंद करके चुपचाप शिकंजी पी लो, खाना भी तो खाना है। अब बच्चे अपनी शिकंजी खत्म करके कमरे में जाते हैं और कपड़े बदलकर खाना खाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब निकिता किसी काम से बाहर गई होती है तो उस दिन पूजा ऑनलाइन 3 कार्टून अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक मंगवाती है। हाँ भैया, बस यही रख दो ये सारे कोल्ड ड्रिंक। अरे तुमने इतने महंगे कोल्ड ड्रिंक के कार्टन क्यों मंगवा दिए? क्यों मंगवा लिया? अरे भला इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा ये सब कौन बनाए? घर में ये अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक रहेगी तो बच्चे अपना खुद बाहर से आकर पी लेंगे। इतनी गर्मी में हमें खड़े होकर नहीं बनाना पड़ेगा। और ये सब तूने कितने का मंगवाया ये भी बता दे। यही कुछ 5,000 का, और ये पूरा हफ्ते भर के कोल्ड ड्रिंक है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। और प्लीज आप फिर मुझे अपनी उस गवार बहू से कंपेयर मत करना। आप भूल जाती हैं क्या कि जेठानी जी गवार हैं, मैं नहीं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अपने बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं, फिर वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। इतना बोलकर पूजा एक एक करके सभी कोल्ड ड्रिंक के कार्टून को उठाकर अंदर रसोई में ले जाती है और फ्रिज में रख देती है और पूरा फ्रिज कोल्ड ड्रिंक से भर जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में कुछ मेहमान आते हैं, जहां दोनों देवरानी जेठानी किचन में खड़ी आपस में बातें करती हैं। पूजा, बाहर बहुत गर्मी है, तुम पहले घर आए मेहमानों के लिए पुदीने का पानी बना दो, जब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। आप अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ेंगी ना? अपने घर में मेहमान आए हैं, आज के दिन तो उनको कोल्ड ड्रिंक पूछ लीजिए, और मेरी बस की नहीं है रसोई में खड़े होकर कोई सस्ती ड्रिंक बनाना। आपको जो करना है करो, मैं तो चली उनको कोल्ड ड्रिंक देने। घर आए मेहमान क्या सोचेंगे? यही क्या अच्छे से स्वागत किया है। आप लोग मेरी सुनते तो है नहीं। घर में अगर मैं ड्रिंक के 3 डिब्बे मंगवा लूं तो बवाल उठ जाता है। ये नहीं कि घर में 2-4 महंगे ड्रिंक रखो ताकि घर में मेहमानों के आते ही खोलकर उन्हें दी जा सके, पर आपको तो शौक चढ़ता रहता है कि रसोई में पसीने से बेहाल होकर इतनी मेहनत करने का, और मेरे भी सब पीछे ही पड़े रहते हैं, ये बना दो कि वो बना दो, पर ये सब मेरी बस की नहीं है, पता है ना? इतना बोलकर पूजा फिर से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और गिलास में डालकर उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देती है और घर आए मेहमानों को देती है। अरे बहू, मैंने बड़ी बहू को कहा था कि पुदीने का पानी बनाए और तू कोल्ड ड्रिंक उठा कर ले आई। गर्मी ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक पीने से सर्दी जुकाम ही होगा। पुदीने का अपनी सेहत पर अच्छा असर होता है, जाकर वही बना दे। माँ जी, जेठानी जी बना रही हैं, उन्हें ही बनाने दीजिए, जब तक ये पी लीजिए। अगर नहीं पीना है तो मैं ही पी लेती हूँ। पूजा वहीं बैठकर एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीती है। तभी निकिता पुदीना का पानी लाकर सब मेहमान को देती है, जिसे पीकर सब उसकी तारीफ करते हैं। इसी तरह पूजा गर्मी से बचने के लिए रसोई में कदम तक नहीं रखती, तो वहीं बेचारी हर वक्त निकिता रसोई में खड़ी रहती है और पसीने से बेहाल बिना कोई शिकायत के सभी के लिए उनकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक बनाती है। और एक सुबह, अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरा लंच दो, लेट हो रहा हूँ। देवर जी, जब तक पूजा आपका लंच लेकर आ रही है आप नींबू पानी पी लीजिए, और ये लीजिए आपकी बोतल, इसमें मैंने आपके लिए आम का पन्ना बनाकर डाल दिया है। ऑफिस में थोड़ा थोड़ा पीते रहिएगा, पानी की कमी नहीं होगी और लू नहीं लगेगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपकी समझ ड्रिंक के आगे तो पूजा की महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फेल है। वो सब तो ठीक है बेटा, पर जहाँ मेरी गांव की गवार बहू अपने हाथों से कम सामान में इतनी अच्छी ड्रिंक बनाती है, वहीं तेरी अमीर मॉडर्न बीवी कुछ करना ही नहीं चाहती। हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती है, और वो भी इतने महंगे। इतने साल हो गए पर अब भी उसका रवैया वैसा का वैसा ही है। उसको कुछ समझाता क्यों नहीं कि महंगी चीजों पर पैसे कम खर्च किया करे। माँ जी, दिलीप जी मुझे क्या समझाएंगे? दीदी गांव की गवार हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी पैसा बचाना ही सीखा है, इसीलिए हर चीज में कंजूसी करती हैं। यही वजह है कि उनकी जिंदगी शिकंजी, जलजीरा, पानी पर आकर टिक गई है। पर मैंने अच्छी जिंदगी जी है और इससे अच्छी अच्छी ड्रिंक भी पिए हैं। अगर आप लोग कहें तो ऐसे ऐसे ड्रिंक मैं आप लोगों को भी पिलाऊं, जिसे पीने के बाद आप गर्मी में दीदी के हाथों की बनी एक घरेलू ड्रिंक पीना भूल जाएंगे। पूजा की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब समय यूं ही बीतता है और एक दिन आशा अपनी दोनों बहू और बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है। जहां गर्मी से परेशान बच्चे गाड़ी में आशा और अपनी मां को परेशान करने लगते हैं, तभी पिंकी को एक लस्सी वाला दिखता है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, मुझे लस्सी पीनी है, वो लस्सी पिला दो ना। पिंकी बेटा, थोड़ी देर में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हें लस्सी पिला देंगे। अभी देखो, मैं घर से ये रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाकर लाई थी, ये पी लो।
रहने दो दीदी, मेरी बेटी आपकी शरबत नहीं पिएगी। बेटा, हम जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी और वहाँ महंगी वाली ड्रिंक पिलाऊंगी। बहुत हो गया, घर में भी सस्ती ड्रिंक, बाहर भी सस्ती ड्रिंक। इस तरह न पूजा खुद शरबत पीती है और न ही अपनी बेटी को पीने देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार मार्केट पहुंचता है, जहां राजू जलजीरा पानी पीने की जिद करता है। माँ, जलजीरा पानी पीते हैं। बहू, तेरी देवरानी तो मॉडर्न ठहरी, वो तो यहाँ का कुछ नहीं पिएगी, हम ही जलजीरा पानी पी लेते हैं। इस तरह आशा राजू और निकिता के साथ बाहर का जलजीरा पानी पी लेती है और कुछ देर बाद पूजा अपने घर वालों से बोलती है, आप लोगों को जो पीना था आपने पी लिया, मेरा भी गला सूखा जा रहा है। मैं भी अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। आप सभी चलिए, आज आपको ऐसी महंगी ड्रिंक पिलाऊंगी जिसे पीकर आप सब घर की सस्ती ड्रिंक पीना भूल जाएंगी। ठीक है बहू, आज तेरी महंगी ड्रिंक भी ट्राई कर लेते हैं। इससे पहले जो ट्राई की वो तो मुझे पसंद नहीं आई, पसीने भी बहुत आ रहे हैं। अब पूजा सभी को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है और वहां सभी के लिए टकीला सनराइज ऑर्डर करती है, जिसे सब बैठकर पीते हैं। कितना अजीब स्वाद है इसका, इससे तो अच्छा मेरे हाथों की बनाई हुई शिकंजी ही बढ़िया है। आप लोगों को अच्छी चीजें कभी पसंद ही नहीं आ सकती, पैसे जो नजर आ जाते हैं, पर मुझे तो बहुत पसंद है ये। माँ, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। बड़ी माँ, घर जाकर आप मेरे लिए अपने हाथों से नींबू पानी ही बना देना। अपनी बेटी की बात सुनकर पूजा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो लोग उस ड्रिंक को आधा अधूरा पीकर वहीं छोड़ देते हैं। पर पूजा अपनी मनपसंद ड्रिंक पूरी खत्म करती है और घर आते हुए मोइतो लेवेंडर लेमिनेट जैसी महंगी ड्रिंक साथ में घर लेकर आती है और उसे एक खाली टाइम में मजे से पीती है और बेटी को भी पिलाती है। तो वहीं बेचारी निकिता रसोई में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है और अब जब भी पिंकी स्कूल से घर आती, वो अपनी बेटी को आते ही कभी मोइतो तो कभी लेवेंडर जूस दे देती, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बच्ची 2 दिन से कितना खांस रही है, बुखार से तड़प रही है। वो जो मेलन का जूस पी ले, इससे तुझे अच्छा लगेगा। पूजा, माना कि तुम मॉडर्न हो और मैं गांव की गवार, पर ऐसी हालत में ठंडा जूस देना पिंकी के लिए सही नहीं है। हद होती है दीदी, इतनी गर्मी हो रही है, सब ठंडी ठंडी चीज खा पी रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को ये सब ना दूं। पूजा अपनी जेठानी की एक नहीं सुनती और तबीयत खराब होने के बाद भी अपनी बेटी को ठंडा ठंडा जूस देती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। एक रात पिंकी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे उल्टी आने लगती है। ये देख दिलीप के साथ पूजा बड़े बड़े अस्पताल में जाती है, जहां सभी डॉक्टर पिंकी को एडमिट करने से मना कर देते हैं। आपकी बेटी को निमोनिया हो चुका है और उनकी हालत काफी खराब है, हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। क्या निमोनिया? अब मैं क्या करूं? दिलीप, मेरी बेटी। रोते हुए पूजा दिलीप और अपनी बेटी के साथ घर आती है, जहां निकिता पूजा से बोलती है, एक बार मेरी बात मान लो पूजा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी मॉडर्न नहीं हूँ, पर मेरी बात मानो। हमारे गांव में डॉक्टर मोहन हैं, वो विदेश में रहते हैं, महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया आते हैं। तुम एक बार उनसे पिंकी का इलाज करवाओ, देखना हमारी पिंकी जरूर ठीक होगी। अपनी जेठानी के कहने पर न चाहते हुए भी पूजा दिलीप के साथ डॉक्टर मोहन के पास जाती है, जहां डॉक्टर मोहन उसकी बेटी को भर्ती कर लेता है और 1 हफ्ते तक पिंकी का इलाज चलता है। और इस बीच जहां पूजा हर समय अस्पताल में रहती, तो वहीं निकिता इतनी गर्मी में भी घर में आकर खाना बनाती और सभी को खाना खिलाकर थोड़ा खाना हॉस्पिटल ले जाती। बहुत जल्द पिंकी ठीक हो जाती है और जब पूजा पिंकी के साथ घर आती है तो वो सारी महंगी ड्रिंक फेंकते हुए अपनी जेठानी से कहती है, आप बिल्कुल ठीक थी दीदी, भले ही आप गांव की गवार हैं, पर आपको मुझसे ज्यादा समझ है। इतने साल हम एक साथ रहे, पर मैं आपसे आज तक कुछ नहीं सीख पाई। पर अब मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी ही मॉडर्न क्यों ना बन जाऊं, पर मैं आप जितनी समझदार नहीं बन सकती।